नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज कुछ ऐसी टॉपिक पर मैं बातें करने वाला हूं जो छोटी बातें होंगी, लेकिन पूरी देश, कुल मिला के कहे तो पूरी दुनिया के लिए ये हित या लाभ साबित होंगे। आजकल का जो दौर चल रहा है, आपने देखे होंगे कि फरवरी माह में हमारे देश की मुखिया, प्रधानमंत्री, भारत की जो सरकारें थे वो यूएस के दौरा किए थे। नए जो सरकार वहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, इलेक्टेड हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। एलन मस्क से भी मुलाकात हुआ। तो उसमें देखे होंगे बाकी दुनिया का जो भी लीडर भारत आते हैं या भारत से जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग कराते हैं। एक प्रकार से कहें, उनके साथ बातचीत, गुफ्तगू जो भी हो, हाल समाचार करवाते हैं, उनसे मिलाते हैं। ये तो सुनने और देखने में बड़े ही सहज, बड़े ही सरल, बड़े ही आसान बात है, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे में जो आज देश का, दुनिया का लीडर कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर जो वो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सारी चीज़ों को जो वो एक लंबे जर्नी से उसमें अर्न किए हैं, वो सारी चीज़ को कुछ घंटे, कुछ मिनटों में वो बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को देना चाहते हैं और उनसे लगातार मिलाते हैं, बातचीत करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। तो खास बात यह है कि मैं जो ये उदाहरण दिया, ये तो बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन सही तरीके से सोचें तो ये बहुत बातें हैं बड़ी। तो इसको लेकर मैं ये आप सबके साथ इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए भी तटस्थ, मजबूत रोल निभाएं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को अपने तरीके से सांचे में ढालें, उसको सही परवरिश करें, सही नीति और नियति पर जो आप छोड़ देते हैं उसे भी बदलने की कोशिश करें। उनके साथ आदर्श विचार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार उनके साथ रखें। आप हो सके तो मेरी बातों से आप इग्नोर कर सकते हैं कि मैं ऐसे कोई बड़े या बड़े जो पद पर हैं उसे जानते पहचानते या उनसे हम मिल नहीं सकते हैं, तो हम अपने बच्चे को कैसे मिलाएं। ये सोच आपकी जायज़ है, लेकिन अगर हम उससे मिल नहीं सकते हैं तो हम अपने बच्चे को परिवर्तन करा सकते हैं। हम अपनी सोच से उसमें वो सारी चीज़ लाकर उसे हम दे सकते हैं जो कल वो इसी दुनिया का, इसी देश का एड्रेस करेगा, वो नेतृत्व करेगा। तो आप अपने बच्चे पर खपत करें। आप अपने बच्चे को एक ही घंटा, आधा घंटा, जो भी टाइम दें, लेकिन बड़े ही शिद्दत से दें। और भारत में ये परसेप्शन उभर कर आ रहा है कि बच्चे जो हैं, चाहे वो पति सर्विस कर रहे हैं या वाइफ सर्विस कर रहे हैं या दोनों कपल सर्विस कर रहे हैं, तो वो इस तरह की जिम्मेदारी से बचते नज़र आ रहे हैं। वो ये बातें कर रहे होंगे कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम, समय की कमी है, मैं समय को नहीं दे पा रहा हूँ अपने आप को, तो मैं बच्चे को कैसे दूंगा। कहने का मतलब यह मेरा ये है कि दोनों कपल के बीच खींचातानी होते हैं, 36 के आंकड़े होते हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर उसे तटस्थ एक सही रणनीति अपनाना होगा। अगर आप दोनों के बीच खींचातानी हो रही है, आप दोनों के बीच सही बर्ताव नहीं हो रहा है, बातें अच्छी नहीं हो रही हैं, आप दोनों के साथ चढ़ाव उतार हो रही है, ये सारा चीज़ बच्चे की नज़र पर जा रहे हैं। और आज भारत में ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि मान के चले, अगर कोई पत्नी, वाइफ सेटल हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, भले ही 5-6 हज़ार का क्यों ना कर रहे हैं, तो पति के ऊपर एहसान मद नहीं रहते हैं। वो अपने तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पैसा खुद से कमा रहा हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ।
अगर वही पति कर रहा है तो पति भी वो कह रहे हैं कि मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, मैं आप सबका परवरिश कर रहा हूँ, मैं आपको बैठा के खिला रहा हूँ। ये सारा चीज़ जो एक उम्मीद उनसे नहीं पाला जा सकता है, उनसे उम्मीद ये नहीं किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, अगर आप सरकारी वर्क कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो आपका जो पति है वो भी कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस फील्ड में है, और आपकी जो सोच होना चाहिए नौकर की नहीं होना चाहिए, आपकी सोच होना चाहिए नौकरी देने का, चाहे आप सरकारी हो या प्राइवेट हो। सरकारी भी नौकरी कोई ऐसा है जो एलियंस या कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आकर वो दे रहा है, वो हमारे ही जैसे जनमानस है, आम जनमानस है, वो दे रहे हैं। तो आपकी सोच होनी चाहिए, या सरकारी जो है लेटर मैं भेजें यूथ को, वैसा सोच होना चाहिए। नहीं तो आप खुद का इंडस्ट्री छोटे ही सही उनको लागू करें, 2-4 ही वर्कर को उसमें कर्मचारी को रखें। ऐसी आपकी विजन होना चाहिए, ना कि आप नौकर बनने के लिए सरकार के पीछे या किसी भी एक्स्ट्रा जो बिजनेस है वहाँ पर आप एक साथ काम करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सब अपने बच्चे में कुछ न कुछ समय दें। आप घर परिवार में खींचातानी न करें, एक शांति स्वभाव से रहें और अपने घर की उत्थान करें, अपने परिवार, अपने बच्चे को सही। और देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप इस भूपटल पर रहेंगे, इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो तब तक आपको समस्या और चुनौती से फेस करना ही होगा। और समझ जाइए कि जब आपके मुखार बिंदु से, आपके मस्तिष्क से एक ऐसी बातें निकलना शुरू हो जाए, आपके परिवार या आपके घर में वो कलह अच्छा नहीं दिखे, तो समझ जाइए कि आप गर्त की ओर जा रहे हैं, आप घर के विकास नहीं करना चाह रहे हैं। आप भले ही विकास की ही बात करते हैं, तो उसे आप शांति स्वभाव से आप उसे रखें। आप घर के मुखिया हैं, बड़े आदमी हैं, या आप छोटे हैं लेकिन आप कमाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं, तो इस लेकर आपके भाषा में वो रुखार, वो जो एक प्रकार से कहें कि हर एक को हिला देने वाली जो बातें होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा और धीरे धीरे यही आपकी जो घर की है आधारभूत जिसे कहेंगे वो मजबूत होंगे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लाख कमा के, आप लाख अर्जित करके आलीशान कोठी, करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लें, अगर आप अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे की जो परवरिश है उसे अच्छी तरह से नहीं किए, उसके अंदर वो संस्कार नहीं दिए, तो ये सब धूल के समान है। आने वाला समय आपकी सारी मेहनतों के ऊपर पानी फिर जाएगी। यही वो बच्चे हैं जो आप रात दिन एड़ी चोटी लगा कर किए थे धन अर्जित, ये कुछ मिनट, कुछ सेकंड में धराशायी हो जाएंगे। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि धन, रुपया, पैसे से ज़्यादा तवज्जो आप अपने बच्चे के ऊपर दें, और बच्चे से ही उसके अंदर बात, शांति और विचार, जो हम आदर्श विचार करते हैं, इनको उनके अंदर भरने का काम करें। क्योंकि अभी उनकी जो मस्तिष्क है इन रंगारंग चकाचौंध दुनिया से वंचित है। लेकिन कुछ ना कुछ स्मार्टफोन, जो ये आर्टिफिशियल को आने के बाद उनके दुनिया में खलबली मच चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी वो बच्चे हैं, उनका दिमाग खाली है, तो उनके अंदर जो भी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उसका इंतज़ार मत करें कि 10 साल 5 साल मेरे पास टाइम है, उसके बाद उनको सही तरह से लीड करेंगे। ये आपकी भूल है। आप अभी से ही अच्छी अच्छी बात उनके साथ करें। भले ही मोटी मोटी किताब, लंबी लंबी लाइनें उनको पढ़ाने लिखाने से बढ़िया है उनके साथ कुछ मिनट गुजारें, 2, 4, 5, 10, जो भी है। आपकी लाइफ बड़े ही बिजी चल रहे हैं, फिर भी टाइम निकाल कर उनसे बातचीत करें
और ये देखेंगे आने वाला कुछ महीने कुछ सालों के बाद ये बच्चे आपके साथ इस तरह के स्टैंडर्ड तरीके से बात करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और बच्चे को कभी भी ये चीज़ एहसास नहीं होने देना चाहिए कि हम उनसे क्या पूछ रहे हैं या हम उसे किस दिशा और दशा में ले जाना चाहते हैं। जिस दिन बच्चे आपके मनोवृत्ति की कामनाओं को भांप लेंगे कि आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, तो उस दिन से आपकी पतन होना तय है। दरअसल बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बच्चे के सामने प्रेजेंट होंगे, जब बच्चे के सामने आप रहेंगे, तो बच्चे आपके अनुकूल बातें आपकी थाली में रखेंगे जो आपको टेस्टी लगेगा, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। लेकिन जब आप एब्सेंट हो जाएंगे, बच्चे से दूर हो जाएंगे, बच्चे आपके विरुद्ध काम करना शुरू कर देंगे। जो उनकी इच्छाएं होंगे, अर्थात आप सही बातें भी बता रहे होंगे, तो बच्चा आप जब रहेंगे तभी वो काम करेंगे। जब आप एब्सेंट हो जाएंगे तो आपके अनुकूल वो बातें नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान देकर इस चीज़ को अमली जामा पहनाएं कि बच्चे को कभी भी अपने आप को भांपने नहीं देना चाहिए कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो उसे एक सही दिशा और दशा में ले जाने का काम आप पेरेंट्स का है, हम माता पिता का है। ये पूरी देश और दुनिया के लेके मैं बातें कहा हूँ। और आप देखे होंगे कि हाल ही के दिन में अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति जो है भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है और अपने वो पूरे परिवार 3 बच्चे और पत्नी के साथ आए हैं। आप देखेंगे वो अलग अलग मिनिस्टर से मिल रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और उनके साथ बच्चे को भी मिला रहे हैं, उनके साथ बच्चे का वेलकम करा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं उनकी जो विजनरी टाइप की जो सोच है, ये आने वाला समय में लीडरशिप के रोल में दिखेगा। तो मैं एक बार फिर से कहते हैं कि बच्चे ही वो सारी संपत्ति होती है और उस संपत्ति को लेकर आप अपने अपने आप में खींचातानी न करें कि ये दायित्व तुम घर में रहती हो तो तुम्हारा है, या आप घर में रहते हैं तो आपका ये दायित्व है। हम सारा दिन सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, नौकरी करते हैं, या औरत ही या महिला ही ये चीज़ ना कहें कि मैं ही क्यों ना करूँगा। सब अपने अपने ड्यूटी को समझे, कर्तव्य को समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है। हमें कोई, हमारे पति या हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप, भाई बहन, कोई हमें ये ना बताए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें ये सारी चीज़ पता है कि दूध क्या है और पानी क्या है, किसे ग्रहण करना है किसे छोड़ देना है, अमृत क्या है विष क्या है, किसे ग्रहण करना है किसे छोड़ देना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे के ऊपर फोकस करें और उसे सही दिशा और दशा में ले जाने का काम करें। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से आप सब सोचते होंगे कि बुढ़ापा आने से पहले जवानी में ही कुछ पैसे अर्जित कर लें, कुछ संपत्ति अर्जित कर लें, कि जो उस समय बैठकर खाने में हमें आराम मिले जब हमारी शरीर काम करना बंद कर दे। तो उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को भी 10 साल से पहले ही वो सारी चीज़, वो सारी विद्या, वो सारी ज्ञानवर्धन जो गीता हो, चाहे सही तरह से उसे इंटरनली स्ट्रॉन्ग करे, वो सारी चीज़ उन्हें ठूस ठूस कर भर दें। जब बच्चे 12, 14, 15, 18, 20, जिस समय हमारे माँ बाप को ज़्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर देना पड़ता है और फिर भी बच्चे सही दिशा में काम नहीं करते हैं, तो उस समय काम करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही 5-10 साल अगर आप बड़े ही सटीक और मजबूती के साथ देंगे बच्चे के ऊपर, तो बाकी वो समय आपका सरल, सहज, आसान होंगे। जिस तरह आप बुढ़ापे के लिए धन को सिक्योर करना चाहते हैं, उसी लिए बच्चे की जवानी के लिए बचपन में ही बच्चे को इतना ज्ञान दें, इतनी अच्छी अच्छी बातों को रखें कि जवानी में उसके पीछे हम सबको भागना ना पड़े। वो खुद जवानी में अपना डिसाइड लेंगे और उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग जो हम लोग कहते हैं वो डेवलप होंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप अधिक से अधिक ध्यान में रखकर
देश के हित में रखकर, अपने बच्चे के हित में रखकर ध्यान देंगे, उस पर वर्क करेंगे और आने वाला कुछ महीने, कुछ वर्ष में आपको इसका रिजल्ट ज़मीनी स्तर पर दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।